मॉलिक्यूल का एक सिस्टम। तो मान ले ये एक मॉलिक्यूल है और ये एक मॉलिक्यूल है, दोनों कांटेक्ट में है, दोनों हीट का इंटरेक्शन कर सकते हैं, हीट एक्सचेंज कर सकते हैं। अब क्या है, देखिए, अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहां हमें कंसीडर करना होगा कि एनर्जी जो है, ये एनर्जी ये क्वांटाइज्ड होता है। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि जो चार्ज है ये क्वांटाइज्ड होता है। जैसे मिनिमम पॉसिबल चार्ज जो होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जो कि जिसे कि हम ई से डिनोट करते हैं, जो कि मिनिमम पॉसिबल चार्ज होता है इस यूनिवर्स में। देखिए, मैं और ज्यादा टेक्निकल चीजों पे नहीं जाऊंगा। अगर आप एक प्रोटॉन को स्प्लिट करें तो आपको क्वार्क्स मिलता है, आप अप क्वार्क्स और डाउन क्वार्क्स, जिसका कि चार्जेस इससे कम होता है, ई से कम होता है। लेकिन वो प्रैक्टिकली वो नॉर्मल लाइफ में पॉसिबल नहीं होता है। अगर आप उसे स्प्लिट करेंगे, यहाँ पर जो क्वार्क्स होता है एक प्रोटॉन के अंदर, इसे अगर आप स्प्लिट करते हैं एक प्रोटॉन को, तो जो 3 क्वार्क्स आपको मिलेंगे, जैसे ही इसे आप सेपरेट करेंगे, उसके लिए जितना एनर्जी चाहिए होता है, उस एनर्जी के कारण ये क्वार्क्स अपने साथ साथ और भी क्वार्क्स बना लेते हैं। तो ये क्वार्क्स को अगर आप सेपरेट करेंगे तो इनके साथ 2 और क्वार्क्स अपने आप बन जाते हैं। जिस एनर्जी के साथ आप इसे सेपरेट करेंगे वही एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है पार्टिकल में। चलिए, ये तो मुद्दा नहीं है फिलहाल। चूंकि मैं बात कर रहा था एलिमेंट्री चार्ज पे, तो मैंने ये बता दिया। तो मिनिमम पॉसिबल चार्ज जैसे ये होता है यूनिवर्स का, जिससे कम चार्ज पॉसिबल नहीं है, और जो भी चार्जेस हमें अपीयर करता है, जो हमें अपीयर होता है इस यूनिवर्स में, वो इसी के ही इंटीग्रल मल्टीपल में होता है। हम कहते हैं कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड। उसी तरह से एनर्जी भी क्वांटाइज्ड होता है। तो सबसे पहले तो हमें ये मानना होगा एनर्जी क्वांटाइज्ड होता है। वैसे होता भी है, आगे चल के आप पढ़ेंगे ऐसा ही होता है। जब ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे हम बात करेंगे, उसके बाद जब हम बात करेंगे प्लांक्स का, जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का फॉर्मूला है, वहां प्लांक ने जो इसे एक्सप्लेन किया था, वहां पर उन्होंने माना था कि एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आइंस्टाइन ने भी ये कंसीडर किया था कि जो लाइट है वो क्वांटाइज्ड होता है, वो पैकेट होता है एनर्जी का। आप ये क्वांटम मैकेनिक्स में भी पढ़ेंगे कि एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। तो एनर्जी क्वांटाइज्ड होता है, ये मान के हम आगे बढ़ रहे हैं। अब क्या है कि हमने माना ये जो ऑब्जेक्ट है ये गर्म ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट जो है ये ठंडा है। 2 मॉलिक्यूल्स है, एक मॉलिक्यूल गर्म, एक मॉलिक्यूल ठंडा। तो हमने मान लिया कि 3 पैकेट ऑफ एनर्जी है इस मॉलिक्यूल के पास। एक पैकेट ये रहा इसका दूसरा पैकेट, और ये रहा इसका तीसरा पैकेट। हमने 3 अलग अलग कलर यूज किया। इसका आगे चल के हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों, इसका फायदा क्या है। और इसके पास, इस दूसरे वाला जो मॉलिक्यूल है, उसके पास एक ही पैकेट है एनर्जी का, ये एक पैकेट। तो ऑब्वियस ही बात है, इसका टेम्परेचर ज्यादा है और इसका टेम्परेचर कम है। तो इस तरह के सिनेरियो में हमें ये देखना है कि हम हमेशा ऐसा क्यों पाते हैं कि गर्म ऑब्जेक्ट हीट को लूज करता है और ठंडा ऑब्जेक्ट जो है वो हीट को गेन करता है, या फिर कहे जिसका टेम्परेचर कम होता है वो हीट को गेन करता है, और दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाता है। अब एक बार इस सिस्टम में कंसंट्रेट करें। इस सिस्टम को कंसीडर करते हुए ये देखें, यहां पर 3 पैकेट ऑफ एनर्जीज हैं और यहां पर एक पैकेट है एनर्जी का। एनर्जी को क्या पता, इन तीनों को क्या पता कि यहां पर एक एनर्जी का पैकेट है, तो हम में से किसी को यहां जाना है? ऐसा कोई इंफॉर्मेशन है क्या? एनर्जी कोई फील्ड नहीं होता है, एनर्जी फील्ड का अंड्यूलेशन होता है। तो इनके पास कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि यहां पर एक पैकेट ऑफ एनर्जी है तो हमें यहां पर जाना है, और इस पैकेट के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि यहां पर 3 एनर्जी पैकेट्स हैं तो मुझे यहां नहीं जाना है। ऐसा कुछ नहीं है। यहां होता क्या है कि जो भी पैकेट ऑफ एनर्जीज हैं, उन पैकेट्स के पास एक रैंडम बिहेवियर होता है। इनमें से कोई भी पैकेट मूव कर सकता है। हो सकता है ये पैकेट इधर चला जाए एनर्जी,
और ये एनर्जी यहां आ जाए या फिर ये यहां पर आ जाए या फिर ये यहां पर आ जाए, कुछ भी हो सकता है, सब कुछ रैंडम है। ये रैंडमनेस और क्लियर होगा जब आप क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे। शुरू शुरू में ये काउंटर इंट्यूटिव होता है कि ये रैंडमनेस क्यों होता है, कोई लॉ क्यों नहीं है, लेकिन आप प्रोबेबिलिटी को जितना ज्यादा पढ़ेंगे और इस रैंडमनेस को जितना ज्यादा जानेंगे तो आप ये पाएंगे कि अगर बहुत सारे चीजें रैंडम होते हैं और उनका एक कलेक्शन हम कंसीडर करते हैं, एक बड़ा सा कलेक्शन हम कंसीडर करते हैं, तो उसमें एक बेहतरीन ऑर्डर हमें दिखता है। मैं आपको एक छोटा मोटा एग्जांपल दे देता हूं कि बहुत सारे रैंडम चीजें मिलके कैसा ऑर्डर बनाता है। कि मान ले एक कंटेनर है जिसके 6 वॉल्स हैं, एक क्यूबिकल ऑब्जेक्ट है, मान ले क्यूबिकल कंटेनर है कुछ इस तरह का। इसके अंदर बहुत सारे गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत बहुत सारे ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, होता भी है नॉर्मली। तो ये सारे मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं रैंडम स्पीड से रैंडम डायरेक्शन में। कोई इधर मूव कर रहा है तो कोई उधर मूव कर रहा है। तो मान ले ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसका स्पीड ज्यादा है, इसका स्पीड बहुत कम है, हो सकता है इसका स्पीड बहुत ज्यादा है, और ये कुछ इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो सारे मॉलिक्यूल्स जो है इधर उधर मूव करते हैं। लेकिन आप अगर एज होल कंसीडर करें, इन्हीं मॉलिक्यूल्स के कलिजन के कारण ये जो वॉल्स है, इन वॉल्स में प्रेशर क्रिएट होता है। तो अगर सारे मॉलिक्यूल्स के कलेक्शन को आप एक साथ कंसीडर करें, सारे रैंडम स्पीड के साथ रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो आपको एक बेहतरीन ऑर्डर मिलता है। वो ये कि इस वॉल में जितना प्रेशर है, इस वॉल में भी उतना ही प्रेशर होगा और इस वॉल में भी उतना ही प्रेशर होगा। रैंडमनेस के कारण ऐसा नहीं होगा कि एक में प्रेशर 1 यूनिट का है तो दूसरे में 1.5 यूनिट का, तो तीसरे में 2 यूनिट का, ऐसा नहीं होता। हर एक वॉल में प्रेशर जो है ये प्रेशर बराबर होता है। तो ये है एक एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल कि रैंडमनेस, बहुत सारे रैंडम चीजें अगर मिल जाए तो वो एक बेहतरीन ऑर्डर रिप्रेजेंट करता है। तो यहां भी ये जो मूवमेंट होगा एनर्जी का, ये जो एनर्जी पैकेट्स हैं, ये एक जगह से दूसरे जगह में जाएगा, ये भी रैंडम होता है। कौन जाएगा किसी को नहीं पता, सबके पास बराबर चांसेस होते हैं मूव करने का। तो मान ले इस पैकेट के पास 50-50 चांस है कि ये यहां से यहां जाए, हो सकता है ये जाए, हो सकता है ये ना जाए। अब यहां पर ये जो पैकेट है इसके पास भी यहां आने का 50-50 चांसेस है, इसके पास भी 50-50 चांसेस है, इसके पास भी वही चांस है। तो अब कुछ भी हो सकता है। इस सिस्टम को अगर आप देखें तो कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मान ले ऐसा हुआ कि ये दोनों मॉलिक्यूल्स हैं,